हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स टुडे। सो ये टॉपिक कोई क्लास स्पेसिफिक नहीं है, ये आपका 7th में भी है और 9th में भी है। तो कोई भी आपको लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर है तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। आप इसको आगे कितना ही एक्सटेंड कर लो, ये एक दूसरे से मीट नहीं होंगी, तो वो लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो ये चैप्टर में हमें यही पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ना है। तो अगर हमने यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाई हैं एंड हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये दोनों लाइंस को कट करती है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। दिस लाइन विल बी नोन एज व्हाट, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जब हम ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, ये एक एंगल 1, ये सेकेंड एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये ये सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स में हमें इन्हीं एंगल्स के रिलेशंस को पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हमने उनको नेम कर दिया, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल्स हैं इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमने लिखा है, आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कैसे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे देखो आप पैटर्न नोटिस करते जाना कि मैं किस पैटर्न में आपको एंगल्स बता रही हूँ। जैसे देखो, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, 3 विल बी इक्वल टू 7, 8 विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं और इनको क्या बोलते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो एंगल 1, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन हियर, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7 एंड लास्ट एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इनको हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एक छोटा सा ऐसे ही सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल कट किया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि ये आपका एंगल है 110 डिग्री और आपको पूछा है कि ये एंगल क्या होगा। आपको यही क्राइटेरियाज अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने तो पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और आपको ये भी पता है कि ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर तो मतलब ये 110 हुआ तो आपकी x की वैल्यू भी क्या होगी, 110, ठीक है। और आगे हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ये आपको बस बेसिक से समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले इंटीरियर मतलब इनसाइड, अंदर वाले एंगल से हमें डील करना है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, और एक्सटीरियर अगर हम बात करेंगे तो बाहर वाले एंगल से हमें डील करना है। ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, 1 2 7 8 और इंटीरियर क्या है 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर में देखो क्या आएगा, पहले तो अंदर वाले एंगल्स, सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 4। सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर्स। एक्सटीरियर्स देखो खुद आप बताओ, 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 8। So what will be the next pair? Angle 1 equals to angle 7. 1 7 2 8. So these are what, alternate interior and exterior angles. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, आपको ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपको ये पूछ सकता है कि आपको ये एंगल क्या होगा,
तो आप बोल सकते हो कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हम इंटीरियर की बात करेंगे तो ये यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल आपको 60 दिया हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि हमारा ये एंगल भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पे देखो ऑपोजिट दिया हुआ है, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ उल्टे डायरेक्शन में होगा, उल्टे साइड्स में होगा। कैसे? अब देखो 2 के ऑपोजिट में क्या है? 4, तो 2 और 4 इक्वल, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, और ये सारे क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे जैसे देखो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, angle 6 would be equal to angle 8, and last angle 5 will be equal to angle 7। क्लियर है ये? अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे आते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। अब मान लो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ऐसी लाइंस दी हुई हैं आपको, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं। तो मान लो ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60, और क्राइटेरिया में आप रीज़न क्या मेंशन करोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब 2 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ये आपको ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, हमें बोला है कि ये 120 डिग्री है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे इसकी जो ऑपोजिट है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा और ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज लीनियर पेयर। ये आपने ऑलरेडी पहले जूनियर क्लासेस में किया हुआ है। लीनियर पेयर और को इंटीरियर एंगल दोनों का रिलेशन है किससे? 180 डिग्री से। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? इक्वल इक्वल इक्वल। यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे क्या होगा? सम। ये दोनों क्राइटेरियाज में आप क्या करोगे? सम। तो कैसे? अब लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर मतलब वो एंगल्स जो 180 बनाए। हमने सिंपल क्या किया, हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो भाई लीनियर पेयर का बेसिक मतलब क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो कमिंग बैक टू आर पैरेलल लाइंस, यहाँ पे क्या क्या होगा? बहुत सारे पेयर्स है लीनियर पेयर के। अगर आप ये स्ट्रेट लाइन देखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही स्ट्रेट लाइन में एंगल 4 और एंगल 3 दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर आप ये स्ट्रेट लाइन ले लोगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर लीनियर पेयर। तो इसमें मैं बस 2 लिख देती हूँ, बाकी आप अपने आप से ये कंप्लीट कर लेना। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज़ ऑल्सो व्हाट? 180 degree. Angle 3 plus angle 4 is also 180 degree, and angle 2 plus angle 3 is also 180 degree. क्लियर है ये? सो ये जो सम है 180 डिग्री है, और इसको हम क्या नेम करेंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये आपको दिया हुआ है, आपके पास ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल है, आप कैसे कर सकते हो? आपको पता है कि ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो फिर मतलब 120 प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसकी जगह आप x भी लिख सकते हो। तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ व्हाट? को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें अंदर के एंगल से कोई रिलेशन है। अब अंदर के एंगल में हमने एंगल 3 और 5 का रिलेशन तो देख लिया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। 4 और 6 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। 3 और 5, 6 और 4 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है। और हमने 3 + 4 और 6 + 5 भी कर लिया 180 डिग्री। बचा क्या? 3 और 6 और 4 और 5। तो इनका जो रिलेशन होता है एंगल 3 प्लस एंगल 6
इनका जो रिलेशन होता है वो भी उनका सम 180 होता है. एंगल 4 + 5 is also what? 180 degree, and the reason that you're going to give is what? Co-interior angles. So if you get a question like this जहाँ पे आपको ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ है और आपको ये एंगल और ये एंगल आपको दिया हुआ है मान लो 60 डिग्री, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे करोगे? 60 + दिस इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री. सो ये तरह आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री. सो आई होप दिस इज़ द कंप्लीट बेसिक्स. आई होप ये आपको समझ में आया हो. अगर आपको क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो. दिस वाज द बेसिक्स.